पैसे को लेकर के, अपनी सैलरी को लेकर के, अपनी बकाया राशि को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और वहां भी एक प्रकार से तालाबंदी है। और किस किस इलाके में गिरफ्तारी की बात हो रही है संजय नायक जी? क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी की खबर आई है या देश भर से गिरफ्तारी की खबर है? मुझे जानकारी मिली है कि झारखंड में, संभवतः झारखंड में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है और वहां से जो मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, जोनल मैनेजर हैं, वो सब फरार हो रहे हैं। कहीं जाकर के हॉस्पिटल में, कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती हो रहे हैं और जब पुलिस वहां पहुंच रही है तो वो बीमारी का बहाना बना रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, ये आप लोग सभी, झारखंड से खबर आ रही है कि झारखंड में जो टीम है आंदोलनकारियों की, वो काफी एक्टिव है। उधर बस्ती से भी खबर है कि उत्तर प्रदेश में बस्ती में जो और भी डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले लोग हैं, उनका भी काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो सही बात क्या है, अब बताइए संजय नायक जी। प्रदीप कटियार जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। राजाराम जी आपका भी स्वागत है जी। हाँ जी, बोलिए प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद हम ये सहारा के ऊपर शो करने के लिए आए हैं और मैंने सोचा कि आज लाइव ही जुड़ जाते हैं आपसे। तो आप अपना लैंडस्केप कर लीजिए प्रदीप जी। बहुत दिनों के बाद हो रही। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे फोन आ रहे थे आप सबके। संजय नायक जी का तो उन्होंने बहुत व्यक्तिगत रूप से अनुरोध भी किया था, तो मैंने सोचा कि नहीं, आपकी बात को हमें उठाना चाहिए। हमने ही इस बात को शुरू किया था। अभी क्या स्थिति? तो संजय नायक जी, कहाँ कहाँ गिरफ्तारी हुई है? आज तो जी नमस्कार। क्यूआई नेटवर्क पर बैठे हुए हमारे सभी साथियों को नमस्कार, एवं जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज तो जी पूरे भारत में, झारखंड हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे और राज्य हो, वहां पे जोरदार तरीके से पुलिस विभाग द्वारा गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी फिलहाल शनिवार के दिन गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ राजाराम जी हैं, उनकी एफआईआर, सीहोर की एफआईआर पर गिरफ्तारी हुई है। तो सीहोर के बारे में डीपली जानकारी हमारे राजाराम जी देंगे, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ है एफआईआर को, गिरफ्तारी को लेके। और बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चूंकि इनसे सुन लें, ये अभी पुलिस कस्टडी में है इनका आरोपी, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी इनको ले लें। संजय जी, हाँ ले रहे हैं। संजय जी, अब से पहले तक ये बात होती थी कि हम एफआईआर कर रहे हैं, सहारा प्रबंधन पुलिस को मैनेज कर लेती है, नेताओं से बात कर लेती है, मुख्यमंत्री मंत्री से बात कर लेती है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये जो गिरफ्तारी हो रही है, ये कैसे हुई है? राजाराम जी, आप पहले ये बताइए। नमस्कार आशुतोष सर, क्यूआई नेटवर्क से जुड़े सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जी सर, क्या है सर, हमने अभी कुछ दिन पहले हमारे संयुक्त ऑल इंडिया आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने डीजीपी महोदय को भी आवेदन दिया था, ईओडब्ल्यू महोदय को भी आवेदन दिया था और तमाम जगह आवेदन दिए थे। भोपाल के अंदर सांसद महोदय को भी आवेदन दिया था। विपक्ष में भी जो जीतू पटवारी साहब है कांग्रेस के, उनको भी आवेदन दिया था। तो इस तरह से जो हमने कार्रवाई की थी 4 अगस्त को हमने भोपाल में बहुत अच्छी कार्रवाई की थी। उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई आगे बढ़ते बढ़ते सीहोर में भी कार्रवाई हुई और जोनल चीफ शिवाजी सिंह को लाइव मीटिंग से घसीटते हुए लेके आई सीहोर की पुलिस और उसको अभी बंदी गृह में रखा है। 4 दिन की पुलिस रिमांड में है। ठीक है सर, बढ़िया तरीके से उसकी बेहतरीन तरीके से रिमांडिंग हो रही है और उससे सारा हिसाब किताब लिया जा रहा है। आज सीहोर ब्रांच में भी कार्रवाई हुई, वहां पे भी उसको खंगाला गया, ऑफिस का रिकॉर्ड। कल परसों भोपाल में भी गए थे, भोपाल का ऑफिस भी रिकॉर्ड खंगाला गया। मतलब तमाम जानकारियां ले रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि आपने 1000 करोड़ की जमीन को जो बेचा है और 90 करोड़ में बेचा है संजय पाठक को जो बेचा है, इसमें इनकी लगभग 20 से 30% दलाली थी शिवाजी सिंह की। वो दलाली का भी हिसाब लिया जा रहा है कि आपने वो दलाली कहाँ इन्वेस्ट करी है। इन सब चीजों को देखा जा रहा है सर, क्योंकि जो 1000 करोड़ की जमीन को मात्र 90 करोड़ रुपए में बेचा गया है
तो वो हिसाब किताब भी लिया जा रहा है कि 910 करोड़ रुपए किस खाते में गया, किसके अकाउंट में गया, किसने नगद लिया, क्या लिया, सारी जानकारी ये 4 दिन के रिमांड में ली जा रही है उससे, शिवाजी सिंह से। और 28 तारीख को उसको फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा सर। जी सर। अच्छा, ये आपने जो कंप्लेन किया था, कब किया था कंप्लेन आपने? ये सर 4 जनवरी 2023 की कंप्लेन है सर। 4 जनवरी 2023 में मेरे द्वारा और मेरी पत्नी के नाम से कुछ डिपॉजिट है, उसके आधार पे हमने पूरे सीहोर के 200 करोड़ की कंप्लेन करी थी सर ये। हाँ, 200 करोड़ का कंप्लेन है ये? जी सर। नहीं, आपने जी अभी जी सर 200 करोड़ का है, अभी आप देखते जाइए सर। नहीं, आपने ये प्रॉपर्टी हेलो। हाँ, प्रॉपर्टी जो बिकी है, ये बिकी कब है ये प्रॉपर्टी? जी सर। प्रॉपर्टी कब बिकी है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी सर ये अभी 1 से 1.5 साल के अंदर प्रॉपर्टी बिकी है, जिसमें भोपाल का नाम है, कटनी का नाम है, सागर जबलपुर का नाम है, सागर का नाम है। मध्य प्रदेश में भी 5-6 जगह की इन्होंने जमीनों का सौदा करा है सर, जो करीबन 1000 करोड़ से ऊपर की है। मेरे हिसाब से तो वो कम से कम नहीं तो 2000 करोड़ की लागत होनी चाहिए, लेकिन अनुमानित सब लोग ये आंकड़ा बना रहा है कि 1000 करोड़ से कम तो थी ही नहीं। और इन्होंने सेबी में भी हिसाब दिया था 1000 करोड़ का सर उन जमीनों का, और ये जमीन मात्र 90 करोड़ रुपए में बेच दी गई है। अच्छा, जैसे कि झारखंड से हम लोगों के पास जानकारी है कि झारखंड से लगभग 25,000 करोड़ से अधिक की बकाया राशि है वहां के निवेशकों की। जी उसी जी प्रकार सर। से मध्य प्रदेश के निवेशकों की कितनी राशि होगी सहारा के पास? मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश की भी सर 30,000 से लेके 35,000 करोड़ के बीच में है पूरे मध्य प्रदेश की। और वहां जो प्रॉपर्टीज हैं वो बारी बारी से ये बेचते जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है। अच्छा, क्या किसी को आपको पता कोई नहीं है सर। राजाराम जी आपको कोई जानकारी है? अभी इनका जो मुकदमा चल रहा था अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये हुआ था कि सितंबर 2024 में हुआ था कि भाई आपको पैसा देना है, और वो दिसंबर या जनवरी तक उसकी मियाद खत्म हो गई थी, जनवरी फरवरी तक ही शायद। तो ये हो गया था कि भाई अब 900 करोड़ 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ जो इनको जमा करना था, तो वो 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने जमा करना था, वो जमा वो कर देंगे, लेकिन इन्होंने जमा नहीं किया। 9 महीने बीत गए। आवाज नहीं आ रही मेरी। अभी अब आप लोगों के पास जो आप निवेशक मैं बाहर होकर दोबारा जुड़ रहा हूँ, उसकी क्या जानकारी है अभी? हाँ कटियार साहब सर दोबारा जुड़ रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से सर इन्होंने अभी 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किया है। अगर 10,000 करोड़ रुपए ये जमा कर देते तो पूरा ये लोग आके सामने आके बोलते जरूर, लेकिन आज तक किसी भी माध्यम से कोई जानकारी बाहर निकल के नहीं आ रही है कि इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए जमा करा या नहीं करा। तो फिर उसमें आ रहा है कि भाई केस का सेटलमेंट हो गया है। तो सर केस का सेटलमेंट हो गया तो उसको लोड भी तो करना चाहिए उन लोगों को। केवल इतना आ रहा केस का सेटलमेंट हो गया है, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि इन्होंने 10,000 करोड़ की राशि जमा करी या नहीं करी। उस ऑर्डर में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। अच्छा राजाराम जी, अभी जो गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या जो जी सर। गिरफ्तार जो लोग हैं, मैनेजर वगैरह हैं, उनको उनकी रिहाई के लिए सहारा प्रबंधन सामने आ रही है या नहीं आ रही है? या अब उनको पता चल रहा है कि भाई हमने गलत किया था, सहारा प्रबंधन के झांसे में हम लगातार बने रहे, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है? जानकारी है कि अभी तक कोई नहीं आया है। एक छोटा वकील को उन्होंने खड़ा किया था, बाकी अभी स्तर पे कोई भी वकील सामने नहीं आया उनका, ना कोई दूसरा व्यक्ति सामने आया है जो उसका सपोर्ट करे। तो कमांड लेवल से, मुख्यालय लेवल से हमने। अच्छा संजय नायक जी, मुझे याद है कि 1 साल पहले तक आप ये कहते थे कि सहारा प्रबंधन पर हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए, वो पैसा देगा, वही देगा, लड़ाई करने से नहीं होगा, झंझट करने से नहीं होगा, आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। अब आपका क्या ख्याल है संजय नायक जी?
आपके ख्याल में कुछ तब्दीली हो गई? नहीं सर, ये हमने नहीं कहा, ये और लोगों ने कहा जो चाटुकाल लोग थे। हमारा सिर्फ ये कहना था कि पैसा नहीं मिलेगा, और उसके पीछे जो तर्क था हमारा सर कि इनकी नीयत खराब, इसलिए हम तर्क दे रहे। भाई ये कहते हैं कि हमारी देनदारी से 3 गुना ज्यादा संपत्ति है, हमारे पास लैंड बैंक है, हमारे पास ये संजय भाई, चीजें हैं, तो जी 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 बोलिए राजा राम। संजय भाई, मैं 1 मिनट के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि सर मेरे को फोन आ रहा है थोड़ा एसपी साहब का और टीआई साहब का, तो मेरे को निकलना पड़ेगा। अगर अनुमति हो तो मैं निकल सकता हूँ सर? बिल्कुल निकलिए, निकलिए, आप निकलिए। जी जी सर, अगली लाइव में मैं पूरा समय दूंगा सर, क्षमा चाहता हूँ। नहीं, जाते जाते एक बात बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को कि आपने क्या कंप्लेन किया था, आपके कंप्लेन पर कैसे गिरफ्तारी हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई, एक बार फिर से बता दीजिए ताकि देश भर के दर्शकों को पता चले। जी जी सर, मेरे द्वारा जनवरी 2023 में एक एफआईआर की गई